जनता को हमारे पास आना नहीं पड़ेगा, हम खुद उनके एक फ़ोन करने की जरूरत पड़ेगी, हम खुद उनके बीच में जाएंगे। हाँ, परवीन कुमार कुछ नहीं करता, बस उसका काम है आरोप लगाना, उसके उल्टे सीधे आरोप है, बस वो आरोप लगाता है। आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं कराया, बीजेपी आने के बाद आप सत्ता में देखना दोबारा से कितना काम होता है। बीजेपी के वोट इसलिए डर है जो काम कोई अच्छा करेंगे, अच्छा हिसाब किताब करेंगे, अब 100% वो करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमृतपाल, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। वार्ड नंबर 105 महावीर एन्क्लेव के भाजपा प्रत्याशी अजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है। अजीत जी, भाजपा से आपको टिकट मिली है, आप किन विशेष मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं? एक तो हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा कर रखा था, पार्षद जी का नाम लैंटर माफिया का हो गया था, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे। आप सर्विस रोड देखो, ये नाले वाला रोड देखो, जगह जगह कूड़े के ढेर लगे। अगर जनता ने हमें मौका दिया, 6 महीने के अंदर सारे जितने भी एंट्री पॉइंट है उनको साफ करके दिखाएंगे और भ्रष्टाचार खत्म कराएंगे, क्षेत्र में रेगुलर सफाई हो ये व्यवस्था करवाएंगे और जनता को हमारे पास आना नहीं पड़ेगा, हम खुद उनके एक फ़ोन करने की जरूरत पड़ेगी, हम खुद उनके बीच में जाएंगे। आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा 15 साल से सत्ता में एमसीडी में है कि वो काम नहीं करवा रही, 15 साल से उनसे कूड़े के पहाड़ नहीं हटे। हमें आप 5 साल दीजिए, 5 साल में हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। कूड़े के पहाड़ों का एक उन्होंने विशेष मुद्दा बनाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है ना जी, आप जो यहाँ के पार्षद को टिकट दिया ना उन्होंने, पूर्व पार्षद परवीन कुमार को, उसके क्षेत्र में घूम के देख लीजिए, हर एंट्री पॉइंट पे कूड़े के ढेर लगा रखे उसने। ये इनको तो जनता ने दिल्ली में मौका दिया, क्या कर दिया इन्होंने? सड़कों का बुरा हाल है, पानी शिविर का आ रहा है, शिविर सारे भरे पड़े हैं। इन्हों पे दिल्ली में तो कुछ काम हुआ नहीं, एमसीडी में क्या काम करेंगे बताइए? बीजेपी ही दिल्ली का भला कर सकती है। अभी तीनों एमसीडी अब एक हो चुकी है, इसका फायदा आपको अब एमसीडी में मिलेगा? एमसीडी में ज़रूर मिलेगा। पहले कहीं पे कम वो रेवेन्यू आता था, कहीं कम ज़्यादा आता था, तो थोड़ा सा अनबैलेंस हो रहा था। अब सब जगह एक जगह बराबर पैसे लगेंगे। आज हमारे साथ बीजेपी के प्रत्याशी वार्ड नंबर 105 से महावीर एन्क्लेव के अजीत सिंह मौजूद थे। अजीत सिंह के सामने परवीन कुमार जी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी इनकी डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही है। जय श्री राम के नारों से और भारत माता की जय के नारों से ये अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं। हम आम लोगों से पूछेंगे कि क्या सोचते हैं, क्यों एमसीडी में बीजेपी की वापसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। आम लोगों से राय पूछते हैं उनकी, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, कि क्या सोचते हैं, क्यों बीजेपी आनी चाहिए। आंटी जी, आप बीजेपी की रैली में शामिल हैं, तो नहीं तो यही पूछ रहे हैं कि एमसीडी में बीजेपी क्यों आनी चाहिए? क्योंकि वो साफ सफाई की ज़्यादा हमें ज़रूरत है, वो जो कि हमें लग रहा है कि वो दे सकते हैं, कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी लगातार ये कह रहे हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी के जो एमसीडी, जो बीजेपी की अभी एमसीडी है, तो यहाँ पे काम हो रहा है वार्ड में आपके बीजेपी के एमसीडी के काम हो रहा है? हाँ, वो तो आएंगे तो हमें पूरा ये है कि हमारे लिए हर चीज़ की व्यवस्था हो पाएगी, सफाई की, चाहे जैसे भी उन्होंने अपना खुद का भी लगा रखा है, रिक्शा नहीं थे तभी भी लगा रखा है उन्होंने। एमसीडी में बीजेपी क्यों आनी चाहिए? ये अच्छा काम करेगी इसलिए आनी चाहिए। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रही है और कह रही है कि जब बीजेपी 15 साल से एमसीडी में है, उन्होंने कूड़े के पहाड़ नहीं हटा पाए, वो कूड़े के पहाड़ों का मुद्दा बना के वो चुनाव लड़ रही है। और अभी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, आम आदमी पार्टी नुक्कड़ सभाओं में कह रही है कि जब भाजपा प्रत्याशियों से काम गिनवाने की बारी आती है तो वो काम नहीं गिनवा पाते, अरविंद केजरीवाल को गालियाँ देते हैं। पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि वो काम क्यों नहीं, परवीन कुमार जो है वो काम तो कुछ नहीं करता, बस आम आदमी पार्टी का यहाँ का प्रत्याशी। हाँ, परवीन कुमार कुछ नहीं करता, बस उसका काम है आरोप लगाना, उसके उल्टे सीधे आरोप है, बस वो आरोप लगाता है। अजीत सिंह जी का यहाँ इस क्षेत्र में कैसी इमेज बनी हुई है? क्या अजीत सिंह परवीन कुमार को कैसी टक्कर दे रहे हैं? बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है, साफ सुथरी बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है, बहुत अच्छी इमेज बनी हुई है उसकी। सर, क्यों आनी चाहिए बीजेपी एमसीडी में? बीजेपी बढ़िया काम कर रही है, अच्छा काम करती है, बीजेपी यहाँ आनी चाहिए।
नहीं, आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, मोदी जी से जुड़े हुए हैं, या फिर अजीत जी के खास हैं, अजीत जी के संपर्क में रह गए? मोदी से भी जुड़े हैं, पार्टी से भी जुड़े हैं, अजीत जी तो अपने भाई हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे है कि बीजेपी यहाँ पे काम करवा रही है निरंतर, और एमसीडी में 15 साल से बीजेपी है तो उन्होंने काम करवाया है। यहाँ पे कचरे की कोई समस्या है, जैसे आम आदमी पार्टी कचरे की समस्याओं पे चुनाव लड़ रही है, तो कचरे का आप पे मतलब बीजेपी पे आरोप लगवा रहे हैं कि वो कचरा नहीं हटा रहे, तो आप उस पर क्या कहना चाहिए? आम आदमी नहीं हटवा पा रही है कचरा, तो आम आदमी पार्टी भी नहीं हटवा पाई कचरा, तो अजीत भाई अपने मोदी जी का हटवा देंगे, आम आदमी नहीं हटवाएंगे, केजरीवाल जी नहीं हटवाएंगे, केजरीवाल जी नहीं हटवा काम पाएंगे। कराते नहीं है, बस आरोप लगाना उनका काम है, कुछ काम कराते हैं। 5 साल से यहाँ आम आदमी का निगम पार्षद परवीन राजपूत है। आप सर्वे यहाँ पे आम आदमी पार्टी का पार्षद अभी यहाँ पे जहाँ फिलहाल जो चुनाव हुए थे, जहाँ हम रहते हैं, जो एरिया हमारा था सीतापुरी वार्ड, वहाँ पे 5 साल से आम आदमी का निगम पार्षद परवीन राजपूत है। आप वहाँ पे सर्वे करा लीजिए, पिछले 5 साल में उसने कितना काम किया है और क्या क्या काम किया है। कितनी बार कूड़े की गाड़ियाँ आई हैं, कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए लोगों को परेशान किया गया और कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि आम आदमी पार्टी ने उनको फंड नहीं दिए, उनसे हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। अब तीनों एमसीडी एक होगी, अगर अब भाजपा आती है, क्या आम जनता की समस्या कम हो सकती है? 100% आम जनता की समस्या हल होगी, क्योंकि दिल्ली में कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो अभी मतलब उजागर नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी ने कोई काम नहीं कराया। बीजेपी आने के बाद आप सत्ता में देखना दोबारा से कितना काम होता है। साफ सफाइयाँ, रोड है, कूड़ों का जो कचरे का ढेर लगा हुआ है, सब साफ हो जाएगा। बीजेपी क्यों आनी चाहिए एमसीडी में? बीजेपी आनी चाहिए। जो अजीत भाई साहब हैं, उन्होंने अपने कूड़े के रिक्शे लगाए हुए हैं, अपने खर्चे से लगाए हुए हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं ऐसा ना तो आना चाहिए। आम आदमी पार्टी के जो परवीन कुमार जी हैं, वो ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं? ऐसा जी, वो मोटा पैसा लेंटरों पे लिया है और परेशान किया है। 60-60 हज़ार रुपये लेंटर पे लिया है उसने खुद आकर के। उनसे कोई कंप्लेंट करता था, कोई सुनता नहीं था। कूड़े के ढेर लगे होते तो कोई सुनता नहीं था। ना तो कूड़े की गाड़ी आती है टाइम से और गंदा पानी छोड़ती है। किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए सर्वोच्च पद जो होता है वो सही हो तो सब कुछ सही होता है। तो प्रिंसिपल सही है तो स्कूल सही है, मोदी साहब सही है, उनके सारे फैसले सही हैं, तो नीचे वाले आदमी भी सही काम करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी जी हैं तो वो एमसीडी का भी अच्छा? ये नहीं हम कह रहे, एमसीडी का काम एमसीडी करेगी, लेकिन जब ऊपर आदमी सही होगा तो नीचे वाले भी सही काम करते हैं। अगर ऊपर ही गलत आदमी होगा या शराब बांटेगा या कुछ करेगा, फ्री में आदतें डालेगा, तो क्या होगा? फ्री में तो आज दिल्ली की जनता पे सबसे बड़ी बात यह है कि वो राज्य में आम आदमी पार्टी को चुन लेती है, लोकसभा में बीजेपी को चुन लेती है, एमसीडी में भी बीजेपी आ जाती है। तो ऐसा ये समीकरण कैसा है? ये तीनों की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, तीनों के काम अलग अलग हैं। लोग ये देखना चाहते हैं कि कौन किस तरह से काम करता है। अगर ऊपर वाला काम जो है, मान लो कि एमसीडी का काम है, वो नालियों का, सफाइयों का काम है, अगर उसमें जो ऊपर वाला जो मतलब केंद्र राज्य की सरकार है, अगर वो साथ नहीं देगी तो एमसीडी क्या करेगी अकेली? एमसीडी को तो काम करने के लिए राज्य पर निर्भर करना पड़ेगा ना। ये कहते हैं कि हमारा विधायक होना चाहिए, आम आदमी पार्टी कहती है, और हमारा ही निगम होना चाहिए, तब जाके हम काम करेंगे। पिछले 5 साल से सीतापुरी में निगम भी इनका है और विधायक भी इनका है, तो आप वहाँ जाके सर्वे कीजिए, क्या इन्होंने काम कराया? वहाँ पे ना विधायक दिखाई देता है और ना ही निगम दिखाई देता है इनका। आम आदमी पार्टी गुजरात में अभी चुनाव प्रचार कर रही है, पंजाब में उन्होंने दिल्ली मॉडल का दे के पूरी सरकार बना ली है। आपको दिल्ली में क्या कमियां नज़र आती हैं? राज्य सरकार ने क्या काम नहीं किए और क्या दिल्ली मॉडल सही में दिल्ली में उतरा है? सर, पिछले 10 साल में ये 2 योजनाएं बन चुके हैं, आप उठा के देख लीजिए, आपको भी पता है। फ्री फ्री फ्री, जबकि पब्लिक को फ्री नहीं चाहिए, पब्लिक को चाहिए विकास। यहाँ पे रोड बने हैं, सीवर डले हैं, नालियाँ बनी हैं, लोग त्रस्त हैं। 10 साल हो गए हैं, कोई काम नहीं हुआ। पिछले 10 साल में जो शीला जी के टाइम के जो काम हुए हैं ना, उसके मैं कहता हूँ 10% काम भी हो गए होंगे, तो बहुत बड़ी बात है। आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं? कांग्रेस की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मतलब शीला जी के टाइम में जो हो चुके थे, ठीक है, उसके बाद 10 साल हो गए इनको, 10 हो जाएंगे अभी। 10% भी कोई काम नहीं हुआ सर, इनका कोई काम है ही नहीं। यहाँ पे क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ, आप किसी से सर्वे करा लीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली मॉडल का हवाला देके राज्यों में सरकारें बन रही हैं, आम आदमी पार्टी बन रही है सरकारें? आप पंजाब में अभी फिलहाल दिल्ली मॉडल के सरकार बनी है। देखो, अगर किसी व्यवस्था से कोई जनमत
जो है विरुद्ध हो जाता है तो वो क्या करता है, वो ऑप्शन चुनता है, ऑप्शन में जो उसको अच्छा महसूस होता है वो उसको चुनता है। बदलाव चाहते हैं लोग, दो पार्टियों से हटके आम आदमी पार्टी। हर पार्टी यही जात कहती है कि बदलाव चाहते हैं, लेकिन जब हम ऊपर की व्यवस्था को देखते हैं कि ऊपर सुचारू व्यवस्था है तो नीचे अपने आप ही ठीक हो जाएगी। अगर नीचे वाले अगर गलत करेंगे तो ऊपर वाला संभालेगा ना उसको, अगर ऊपर वाला ही नहीं संभालेगा तो फिर तो गलत क्या होता है, गलत वो होता है जो आप प्रमुख जो गलत करता है तो नीचे वाले गलत करते हैं। जी आप भी यहाँ पे खड़े हैं, तो आप बताइए कि बीजेपी का आपने पहना हुआ मफलर है, तो आप ये बताइए कि क्यों बीजेपी में एमसीडी में बीजेपी ही क्यों आनी चाहिए? आम आदमी पार्टी अभी नुक्कड़ सभाएं कर रही है। ये चीज़ नहीं है, एमसीडी आए बढ़िया है, जो आए वो बढ़िया काम करे, अच्छा काम करे तो नाम होता है। ये हम पैसा ले लिए, हम बैठ गए घर, तो वो कहाँ होगा? अभी आप बीजेपी को वोट क्यों डाल रहे हैं? बीजेपी के वोट इसलिए डाल रहे हैं जो काम कोई अच्छा करेंगे, अच्छा हिसाब किताब करेंगे, अब 100% वो करेंगे। आज वार्ड नंबर 105 महावीर एन्क्लेव में हमने अजीत सिंह जी की रैली कवर की है। जय श्री राम के नारों से इन्होंने जन जन जाके डोर टू डोर कैंपेनिंग की और लोगों का कहना है कि बीजेपी काम कर रही है। जो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बीजेपी काम कर रही है, निरंतर करती रहेगी। एमसीडी में ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने काम नहीं किया, ये कार्यकर्ताओं का कहना है। अब देखना ये होगा वार्ड नंबर 105 में कौन बाजी मारता है। कैमरामैन रमन के साथ नेशन लाइव, अमृतपाल।